वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत से जो आपकी परीक्षाओं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंकिक प्रश्न आते हैं उन पर हम बात करते हैं। देखेंगे जैसा आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। ये समझिए आपका ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। लिखा है 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्र को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या लिखा? 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्र को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 3 समांतर धारिताएं, 3 संधारित्र हैं जिनकी समांतर धारिताएं कितनी है? तीनों की धारिता क्या दी गई? C दी गई। यानी हमने 3 संधारित्र मान लिए तो लिख सकते हैं माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 है। ये आपके 3 संधारित्र, इनकी जो धारिताएं, तीनों की धारिताएं क्या दी गई? C यानी बराबर, यानी C1 बराबर C2 बराबर C3 और इसकी धारिता तीनों की क्या है? C आपको दी गई है। अब इसके बाद कहा गया इन तीनों संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उसके बाद फिर किस में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम। तो पहले हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो लिखेंगे C1, C2 व C3। देखेंगे संधारित्र या संधारित्रों C1, C2 व C3 को किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ने पर। बच्चों समांतर क्रम में जोड़ा है तो इसकी हमने तुल्य धारिता क्या मान ली? C डैश मान ली। तो समांतर क्रम में जोड़ते, समांतर क्रम में हमने तुल्य धारिता मान ली C डैश। तो समांतर क्रम में क्या बराबर C1 प्लस का C2 प्लस का C3 हो जाएगा। समांतर क्रम में डायरेक्ट आपके जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद एक चीज और याद रखिए, समांतर क्रम में विभव का मान समान रहता है कि आवेश क्या होता है? तीनों संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उसमें भिन्न भिन्न होता है। तो ये आपका समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब C डैश बराबर C1 का मान कितना दिया गया है? C दिया गया, C2 का मान भी C, तो C प्लस C, तो C डैश का मान कितना आ गया? 3C। C जोड़ देंगे तो कितनी बार? 3 बार, तो 3C आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा फैराड। बच्चों इसके बाद में इन्हीं तीनों संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो लिखेंगे संधारित्रों C1, C2 व C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। बच्चों जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? इसकी तुल्य धारिता हमने मान ली C डबल डैश, 1/C डबल डैश। श्रेणी क्रम में क्या होता है? 1/C चलता है, तो 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1/C3 हो जाएगा। तो बच्चों 1/C डबल डैश बराबर निकालेंगे C1 का मान भी C है प्लस C2 का मान भी C है प्लस C3 का मान भी C आपका दिया गया है। तो बच्चों 1/C डबल डैश बराबर निकालेंगे, हर समान ऊपर जुड़ जाएगा, एक एक एक, यानी 3/C फैराड आ जाएगा। ये आपका आया। अब यहाँ से हम C डबल डैश निकालेंगे तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो लिख सकते हैं C डबल डैश बराबर आपका हो जाएगा C/3। ये आपका हो गया फैराड। अब बच्चों इसमें क्या पूछा गया है कि जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम जो संधारित्र की तुल्य धारिता निकल आई उनका रेशियो ज्ञात करना, यानी अनुपात ज्ञात करना। तो क्या करना? जो आपका समांतर क्रम में संधारित्र की तुल्य धारिता क्या थी? C डैश अनुपात में कितना ज्ञात करना? C डबल डैश, यानी C डैश बटे C डबल डैश हो जाएगा, बराबर निकालेंगे। देखेंगे C डैश का मान कितना आया? 3C आया। इसके नीचे 1 रख सकते हो, यानी 3C/1/। C डबल डैश का मान कितना आया? C/3,
क्या होगा बच्चों, बाहर बाहर का गुणा करेंगे, अंदर अंदर का गुणा करेंगे। जो समझ में आया, इसके नीचे किसी भी संख्या के नीचे एक आप रख सकते हैं। तो 3c/1 रख दिया हमने, और इसका मान c डबल डैश का मान आपको दिया गया c/3। तो हम क्या करते हैं, बाहर बाहर का और अंदर अंदर का गुणा करते हैं। c'/c डबल डैश बराबर, समझ में आ रहा है, इसका अंदर अंदर हो गया और बाहर बाहर हो गया। तो 3 का 3 से करेंगे तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, 9c, और c एकम c हो जाएगा। तो बच्चे देख रहे होंगे c से आपका c कट जाएगा, c एकम c, यानी c'/c डबल डैश बराबर 9/1, यानी इसका रेशियो निकालेंगे तो c' डबल डैश बराबर 9/1। ये आपका हो जाएगा। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे अधिकतर परीक्षा में, ज्यादातर बोर्ड परीक्षा का आप सेट पेपर देखोगे आपको ये अंकित में मिलेगा। इसके बाद बच्चों अंकित में देखेंगे, फर्स्ट नंबर है, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट का विभव दिया जाता है। ये क्वेश्चन हम अंकित का पहले करा चुके हैं, जब हमने इसका एक डेरिवेशन कराया था। आपको अगले वीडियो, पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर दिया गया, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इन 64 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करना है। 64 छोटी छोटी बूंदें हैं, कितनी, 64 छोटी छोटी बूंदें हैं। 64 1 2 ऐसे छोटी छोटी कितनी बूंदें हैं, 64 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। बच्चों क्या बनाई जाती है, एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो इस बूंद पर, बड़ी बूंद का जो विभव है वो हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों छोटी बूंद की जो त्रिज्या दी गई वो कितनी दी गई, 0.1 mm यानी 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻³ के मीटर होते हैं। लिख सकते हैं 0.1 गुणा 10⁻³ मीटर आ गया। ये दशमलव का एक अंक पीछे और कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। पीछे आएगा एक घात माइनस की और हो जाएगा, -3 -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब आगे आपको दिया गया है, ये आपका आवेश हो गया, विभव पूछा गया है। तो बच्चों हम मान सकते हैं कि बड़ी बूंद की त्रिज्या या छोटी बूंद की त्रिज्या, बड़े बूंद पर विभव, छोटी बूंद पर विभव लिख सकते हैं। तो माना बड़ी छोटी बूंद की तो त्रिज्या दी गई है, आप आवेश मान सकते हैं, लिख सकते हैं, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या। बच्चों बड़ी बूंद है तो बड़ी त्रिज्या हमने कैपिटल R मान ली, व आवेश, आवेश बच्चों हमने क्या मान लिया, आवेश कैपिटल Q मान लिया, व छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r व आवेश बच्चों स्मॉल q मान लिया, स्मॉल q है। अब हम देखेंगे ये हमने मान लिया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यदि हमें पहले देखते हैं, यदि छोटी बूंद का जो आयतन, 64 छोटी छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो आपकी एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। बच्चों मान सकते हो कि एक छोटी जो बूंद है उसमें एक लीटर की हमने मान ली, सपोज दैट कि वो 1 लीटर की है। तो ऐसे अगर 64 बूंदें मिल जाएंगी तो कितने लीटर पानी बन जाएगा, 64 लीटर बन जाएगा। और उस 64 बूंदों को यदि हम एक साथ कर देते हैं, किसी एक बॉक्स में रख देते हैं, तो वो 64 लीटर यानी 64 लीटर उसका आयतन हो जाएगा। तो एक जो बड़ा सा हो गया उसका आयतन और 64 बूंदों के आयतन के बराबर हो जाएगा बच्चों। और हम बात करते हैं जो 64 बूंदों पर आवेश होगा, 64 बूंदों का जो टोटल आवेश होगा वो एक बूंद के, जो बड़ी वाली बूंद है उस बूंद के आवेश के बराबर होगा। तो बच्चों लिख सकते हैं एक बड़ी बूंद पर आवेश बराबर 64 छोटी बूंदों पर आवेश। जो आपकी एक बड़ी बूंद पर आवेश होगा वो छोटी कितनी, 64 बूंदों के आवेश के बराबर। बड़ी बूंद पर हमने आवेश क्या माना बच्चों, कैपिटल Q, और छोटी बूंद 64 है और आवेश क्या है, प्रत्येक बूंद पर आवेश Q होता है, तो वो हमने मान लिया Q हो गया। तो ये आपका निकल आया। अब बच्चों हमने क्या बताया, जो आपकी एक 64 छोटी छोटी बूंदों का आयतन होगा एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं एक
बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन। तो बच्चों बड़ी बूंद का आयतन, बूंद कैसी होती है बच्चों? गोल होती है। और गोले का आयतन क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई आर। आर बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा बराबर 64। छोटी बूंद भी हो, छोटी बूंद हो या बड़ी बूंद, गोल होती है। उस बूंद का जब हम आयतन लिखेंगे तो उस बूंद का भी आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्या है? स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। बच्चों बताया कि 64 बड़ी बूंद जो है वो गोल होती है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें भी बूंद है, बूंद कैसी होगी? गोल। गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से आपका पाई कट जाएगा, 4/3 से आपका 4/3 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा r³ बराबर इधर कितना आ? 64 आर क्यूब। यहाँ से अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो r बराबर आ जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, यानी 4 की 4 आर आ जाएगी। ये आपकी जो छोटी बूंद की त्रिज्या है वो बड़ी बूंद की त्रिज्या की मतलब चौथी हिस्से के बराबर है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या से 4 गुनी है। त्रिज्या जो है वो 1 और छोटी त्रिज्या छोटी वाली 4 मिलाकर उसके बराबर हो जाएगी। तो ये आपका हो गया। अब बच्चों क्या ज्ञात करना? आपको विभव ज्ञात करना। और किसका विभव ज्ञात करना? बड़ी बूंद का विभव। बड़ी बूंद पर विभव। बच्चों बड़ी बूंद पर विभव निकालेंगे तो V बराबर आपका हो जाएगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बड़ी बूंद पर आवेश कितना है? Q/R होता है। तो बड़ी बूंद पर आवेश Q और त्रिज्या क्या हो जाएगी? कैपिटल R। पहलू पुट करेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल Q की जगह क्या रख सकते हैं? 64 स्मॉल क्यूब रख सकते हैं, यानी 64 स्मॉल क्यूब हो गया। R की जगह कैपिटल R की जगह कितना रख सकते हैं? 4 और स्मॉल r। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 चौबे 4 छंग, यानी V बराबर लिख सकते हो 16, आगे लिख सकते हो 16 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना दिया गया है? कितना होता है? 9 गुणा 10 की घाते 9 इंटू 16। ये हो गया। Q का मान कितना दिया गया? 2/3 10 की घाते -12। स्मॉल r का मान कितना दिया गया? 10 की घाते -4। 1 गुणा 10 की घाते -4 दिया है। 3 से काटेंगे आपको हो जाएगा 3 तिरका 9, लिखेंगे 3 दूनी 6 और 16 छक्का 96 गुणा 10 की घाते। देखेंगे 10 की घाते -12 है, ये प्लस की 9 कम हो जाएगी तो 10 की घाते माइनस की कितनी बचेगी? 3 बचेगी। नीचे 10 की घाते -4 ऊपर जाएगी, काय हो जाएगी 10 की घाते +4। +4 में -3 कम हो जाएगी तो 96 गुणा 10 बचेगा, एक घात बचेगी तो किसी घात एक तो उसका मान 10 हो जाएगा। V बराबर करेंगे 960 वोल्ट, यानी बड़ी बूंद का विभव कितना आ गया? 960 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया।